नमस्कार साथियों, मैं कल्पना स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरी स्टडी में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी की पढ़ाई बेहतर हो रही होगी और आप लोग जितना भी मैं करा रही हूँ उतना आप रिवीजन कर रहे होंगे, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन्हें मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रही हूँ। तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है प्राचीन भारत का इतिहास, और उसमें आज हम कवर करने वाले हैं वेंगी के चालुक्य वंश के बारे में। ये चालुक्य वंश की ही शाखा थे, क्योंकि चालुक्य वंश की हम 3 शाखाओं के विषय में पढ़ेंगे। एक बादामी के चालुक्य हम पढ़ चुके हैं, दूसरा है ये वेंगी के चालुक्य, और तीसरी जो शाखा है जिसे हमें कवर करना है वो है कल्याणी के चालुक्य। तो चालुक्य वंश की 3 शाखाएं भारत में हुई जो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। वेंगी के चालुक्यों की अगर बात करें तो वेंगी के चालुक्यों को पूर्वी चालुक्य भी कहा जाता है, क्योंकि उनका जो क्षेत्र था उसको पूर्वी क्षेत्र बोला जाता था। इनके अगर हम क्षेत्र की बात करें तो आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी से लेकर के गोदावरी नदी तक उसके जो बीच का भाग था, कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के जो बीच का भाग था, उसमें इनका क्षेत्र वेंगी के चालुक्यों का क्षेत्र फैला हुआ था। इस क्षेत्र को विजित करके बादामी के जो चालुक्य शासक थे पुलकेशिन द्वितीय, देखिए जब पुलकेशिन द्वितीय ने विजय करना प्रारंभ की थी तो इन्होंने आसपास के बहुत सारे क्षेत्रों पर, बहुत ही सारे साम्राज्य पर विजय प्राप्त की थी। तो इनका जो साम्राज्य था वो बहुत बड़ा हो गया। तो कहते हैं कि उस साम्राज्य को संभालने के लिए इनके पास उतनी क्षमता नहीं रह गई कि इतने बड़े साम्राज्य को कैसे संभाला जाए। इस वजह से इन्होंने अपने साम्राज्य का एक जो पूर्वी भाग था वो अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को दे दिया। अब विष्णुवर्धन को वहां का उपराजा बनाया गया, राजा नहीं बनाया था, उपराजा बनाया था। परंतु जैसे ही जब पुलकेशिन द्वितीय नरसिंह वर्मन प्रथम के साथ युद्ध में व्यस्त थे, उसी समय अवसर पाते ही विष्णुवर्धन ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की जिसे हम पूर्वी चालुक्य वंश कहते हैं। पूर्वी चालुक्य वंश की स्थापना विष्णुवर्धन के द्वारा की गई, और ये विष्णुवर्धन पुलकेशिन द्वितीय का छोटा भाई था। तो वेंगी के चालुक्य की जो शाखा थी वो पुलकेशिन द्वितीय के छोटे भाई ने नींव रखी इसकी, और ये इन्हीं का एक भाग कह सकते हैं कि उन्हीं ने उन्हें शासन करने के लिए जगह दी और राज्य दिया, और उसके बाद उन्होंने वेंगी के चालुक्य या पूर्वी चालुक्य वंश की स्थापना की। अब हम बात करेंगे विष्णुवर्धन के बारे में कि ये विष्णुवर्धन कौन था। विष्णुवर्धन पुलकेशिन द्वितीय का छोटा भाई था जिसने 615 ईस्वी से 633 ईस्वी तक शासन किया था। ये बहुत ही ज़्यादा योग्य और शक्तिशाली शासक था, क्योंकि योग्य था। ये नरसिंह जैसे पुलकेशिन द्वितीय के जो युद्ध होते थे इनमें ये पुलकेशिन द्वितीय की सहायता करता था। फिर सहायता करते करते धीरे धीरे इसने स्वयं को इतना दृढ़ बना लिया, इतना एक शक्तिशाली शासक बना लिया कि इसने एक अलग साम्राज्य की स्थापना कर दी। वेंगी के पूर्वी चालुक्य वंश का संस्थापक माना जाता है इसे। और उपाधि की बात करें तो इसके लेखों में इसने स्वयं को विषम सिडी के नाम से वर्णित किया है। विषम सिडी ये इसकी उपाधि थी। इसके क्षेत्र में कलिंग का भी कुछ क्षेत्र इसने विजित करके शामिल किया था। कलिंग जो कि वर्तमान में उड़ीसा का भाग है, तो कहते हैं कि वहां का कुछ क्षेत्र इसके साम्राज्य में शामिल किया गया था। इसका राज्य विशाखापट्टनम से उत्तरी नेल्लोर तक फैला हुआ था। ये आंध्र प्रदेश के क्षेत्र है। तो विशाखापट्टनम जिसका जो कि एक तटीय क्षेत्र है, वहां से लेकर उत्तरी नेल्लोर तक इनका क्षेत्र फैला हुआ था। और राजधानी की बात करें तो वेंगी ही इनकी राजधानी बताई जाती है। आगे हम बात करेंगे कि इसके बाद जयसिंह प्रथम शासक बना, और जयसिंह प्रथम की बात करें तो इसने उपाधि धारण करी थी पृथ्वी बल्लभ, पृथ्वी जयसिंह और सर्वसिद्धि की। पृथ्वी बल्लभ, पृथ्वी जयसिंह और सर्वसिद्धि की ये उपाधियां धारण करी गई थी जयसिंह प्रथम के द्वारा। और इनके शासनकाल की बात करें तो 641 ईस्वी से 673 ईस्वी तक इनके शासनकाल की बात हमारे समक्ष निकल कर आती है। इसके एक लेख में इसने कई सामंतों को पराजित करने की बात की है, लेकिन कई इतिहासकार इस बात को नकारते हैं। इसने स्वयं तो कहा है कि इसने कई सारे सामंतों को पराजित किया, परंतु इतिहासकार कहते हैं कि सिर्फ इसी के लेख में इस बात की पुष्टि है। इसके अलावा इस बात के विषय में कहीं भी कोई वर्णन नहीं किया गया है। इसके बाद में
इसका भाई इंद्रवर्मन, जो कि इसका उत्तराधिकारी बना, उसने शासन किया। और इंद्रवर्मन का जो शासन काल था वो बहुत ही ज़्यादा छोटा, कुल 1 सप्ताह 7 दिनों का इसका शासनकाल बताया जाता है इंद्रवर्मन का। इसके बाद इनके जो शासक हुए उनके विषय में कोई जानकारी नहीं। इनके नामों की सूची हमें ज्ञात होती है और उसमें लगभग 20 से 21 राजा शामिल हैं। तो इनके नामों की सूची हम ज़रूर देखेंगे। इनके नामों की सूची में सबसे पहले आते हैं विष्णुवर्धन द्वितीय। विष्णुवर्धन द्वितीय जिन्होंने शासन किया था 673 ईस्वी से 683 ईस्वी तक, 673 ईस्वी से 683 ईस्वी तक। फिर इसके बाद मांगी युवराज हुआ, उसने 682 से 706 ईस्वी तक शासन किया। जयसिम्हा द्वितीय 706 ईस्वी से लेकर के 718 ईस्वी तक इसने शासन किया। इसके बाद जो शासक हुआ वो हुआ विष्णुवर्धन, जिसने विष्णुवर्धन तृतीय थे। ये इसी प्रकार से ये लोग नाम रखते थे, विष्णुवर्धन प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो विष्णुवर्धन तृतीय हुए जिन्होंने 719 से लेकर के 755 ईस्वी तक शासन किया, एक लंबा शासनकाल। इसके बाद विजयादित्य प्रथम, जिसका शासनकाल 755 से 772 ईस्वी तक चलता रहा। फिर विष्णुवर्धन चतुर्थ हुए। विष्णुवर्धन चतुर्थ ने 772 से 808 ईस्वी तक शासन किया। फिर विजयादित्य, ये सभी शासक तो हुए परंतु इनके विषय में कोई जानकारी नहीं मिलती है। विजयादित्य द्वितीय ने 808 ईस्वी से 847 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद विष्णुवर्धन पंचम तक आ गए। इन्होंने 847 ईस्वी से 849 ईस्वी तक शासन किया। फिर विजयादित्य तृतीय आए, इन्होंने 849 से 892 ईस्वी तक शासन किया। फिर आए भीम प्रथम। भीम प्रथम के शासनकाल की तिथि जो इनका समय काल बताया जाता है वो बताया जाता है 892 से लेकर के 921 ईस्वी तक। आगे हम बात करेंगे तो इनके बाद हुए शासक विजयादित्य चतुर्थ। विजयादित्य चतुर्थ ने 921 ईस्वी में शासन किया। तो शायद इनका शासनकाल बहुत छोटा रहा होगा कि 1 वर्ष भी इन्होंने शासन नहीं कर पाया। इसके बाद अम्मा प्रथम एक नाम के शासक हुए वेंगी के चालुक्यों में, जिनका शासनकाल 921 से 927 ईस्वी तक चला। इसके बाद जो शासक हुए, मैंने बताया ना 21-22 मतलब 22 तक शासकों के नामों की सूची हमें ज्ञात होती है। इसके बाद जो शासक बना वो बना विक्रमादित्य द्वितीय। इन्होंने 927 से 928 ईस्वी तक शासन किया। चालुक्य भीम द्वितीय ने 935 से लेकर के 947 ईस्वी तक शासन किया। अम्मा द्वितीय की बात करें तो इन्होंने 947 से 970 ईस्वी तक शासन किया। इनके बाद दान माव नाम का राजा हुआ जिसने 970 से 973 ईस्वी तक शासन किया। फिर भीम नाम का भी शासक हुआ जिसने 973 से 1000 ईस्वी तक शासन किया। तो इन लोगों ने 615 से शासन प्रारंभ करके 1075 तक शासन किया है। तो काफ़ी लंबा इनका शासनकाल रहा है। इसके बाद शक्तिवर्मन प्रथम राजा हुआ जिसने 1000 से 1011 ईस्वी तक शासन किया। विमलादित्य ने 1011 से 1018 ईस्वी तक शासन किया और राजा राज नरेंद्र नाम के राजा ने 1018 से लेकर के 1061 ईस्वी तक शासन किया। राजा राज नरेंद्र के बाद शक्तिवर्मन द्वितीय राजा बना, जिनके समय काल के विषय में कोई जानकारी नहीं मिलती है। विजयादित्य सप्तम यहाँ पर आ गए। विजयादित्य सप्तम की बात करें तो 1063 से लेकर के 1075 ईस्वी तक इनका शासनकाल बताया गया और ये इस वंश के अंतिम शासक थे, क्योंकि इसके बाद इनका साम्राज्य चोल शासकों के द्वारा हड़प लिया जाता है, या कह सकते हैं कि खुद ही इन्होंने स्वयं ये इतने कमज़ोर हो गए थे कि इनका शासनकाल उनके अधीन चला गया। तो आगे हम बात करें तो वेंगी वंश में कुछ राजा तो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे, जैसे विजयादित्य हुए और शक्तिवर्मन हुए। ये राजा बहुत शक्तिशाली थे। विजयादित्य तृतीय ने बताया जाता है कि राष्ट्रकूटों और गंगों और उनके जो समकालीन शासक थे, जो शासन कर रहे थे, उनको हराया। कई सारे राजाओं को हराया, जिसमें राष्ट्रकूट वंश के राजा शामिल थे और गंग वंश के राजा शामिल थे। वेंगी के चालुक्यों शासकों ने चोल शासकों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, क्योंकि ये जो वेंगी के चालुक्य थे ये और चोल वंश के राजा समकालीन थे। अब इनके जो शासक थे वहाँ की
बेटियों के साथ में यहाँ के जो वेंगी के चालुक्य शासक थे इन्होंने विवाह स्थापित किया, तो इनके यहाँ से वैवाहिक संबंध हो गए। चालुक्यों के चोल वंश के राजाओं के साथ वैवाहिक संबंध हो गए। इसके बाद पता चलता है कि कुलोत्तुंग नाम का राजा, इसको कुलोत्तुंग प्रथम भी कहा जाता है, ये चोल वंश का राजा है। कुलोत्तुंग ये चोल वंश का राजा है जिसने 1070 ईस्वी में विजयादित्य सप्तम को हटाकर अपने पुत्रों को उनके प्रदेश का राजा बना दिया। अब चोल वंश के ही शासक थे, इनके साथ में वैवाहिक संबंध थे, परंतु अंत में क्या हुआ कि चोल वंश के शासक ही इनके लिए बुरे साबित हुए कि उन्होंने जो वेंगी के चालुक्य थे उनको सत्ता से हटाकर अपने पुत्रों को वहां का राजा बना दिया, और इसके बाद अंत में वेंगी का जो क्षेत्र था वो चोल वंश के राज्य में मिला लिया गया। जब इनकी शक्ति बहुत कमज़ोर हो गई, शक्ति पूर्ण रूप से क्षीण हो गई, कोई ऐसा शक्तिशाली शासक नहीं रह गया, तो अवसर पाते ही चोल वंश के राजाओं ने इनके क्षेत्र पर अधिकार स्थापित कर लिया। तो ये वेंगी के चालुक्य वंश की जो शाखा थी ये बहुत ही ज़्यादा इनके विषय में जानकारी नहीं मिलती है, बहुत ही छोटा इनका साम्राज्य रहा है, लेकिन इनका जो शासन काल है वो बहुत लंबा है और कई सारे राजा हुए हैं तो जिनके विषय में हमने आपको जानकारी दी है। तो ये उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक कह सकते हैं तो परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, लेकिन हमें इसे कवर करना है। एग्जामिनर कभी भी कुछ भी पूछ सकता है, तो इसे आप ज़रूर नोट करेंगे, नोट्स बनाएंगे, और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करिए। आप लोगों का सहयोग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और आप लोग जब भी वीडियो देखें पूरा देखें और उसके बाद उसे दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास ज़रूर करें। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।